वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। साध्वी सखुबाई। महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के किनारे कहाड़ नामक एक गांव है। वहीं के एक ब्राह्मण की पुत्रवधू सखुबाई थी। इनके परिवार में इनके पति और सास ससुर कुल 4 प्राणी थे। सखुबाई अत्यंत सरल, उदार और भगवत भक्त थी, पर इनकी सास अत्यंत अधिक कर्कशा और कुटिला थी। सास के पुत्र और पति भी ठीक उसी ढंग के थे। सखुबाई सूर्यदेव के आगमन के पूर्व ही घर का काम शुरू कर देती और सबके सो जाने के बाद तक भी काम करती ही रहती। इतने पर भी उन्हें सास की कोई सहानुभूति नहीं मिलती। वह सखुबाई को दिन में 4-6 बार अवश्य ही गाली दे आती और लात घूंसे भी लगाती रहती। सखु अपने शीलवश सब सहती रहती। पति के पास भी व्यथा कथा कहकर मन हल्का करने का सौभाग्य उनका नहीं था। सखु कृष्णा के तट पर जल भरने गई थी। उन्होंने देखा यात्रियों का बृहत समुदाय लाल लाल पताकाएं लिए बड़े प्रेम और उत्साह से पाँव में घुंघरू बांधे कीर्तन करता हुआ आषाढ़ शुद्ध एकादशी के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए पंढरपुर जा रहा है। पंढरपुर महाराष्ट्र का प्रसिद्ध तीर्थ है। आषाढ़ शुद्ध एकादशी को वहाँ लाखों भक्तों की भीड़ एकत्रित होती है। सखुबाई पुंडरीनाथ के दर्शन के लिए विकल हो गई। वह भी संतों के पीछे हो ली। पता पाते ही उनका पति दौड़ता हुआ कृष्णा तट पर गया और सखु को बुरी तरह पीटता हुआ घर ले आया। गालियों की बौछार तो रास्ते भर अखंड रूप से पड़ रही थी। यात्रा अभी 15 दिनों तक होने वाली थी। इस कारण सखु कहीं चली न जाए, इस भय से उसकी सास ने सखु को कसकर खंभे से बांध दिया। सखु रो रही थी, पर उसके पति, सास या ससुर को तनिक भी दया नहीं आई। पंढरीनाथ के दर्शन के लिए सखु रो रोकर मन ही मन प्रार्थना करने लगी। भगवान रुक्मिणी को छोड़कर घबराए हुए सखु की एक पड़ोसिन के रूप में उसके सामने आ गए और बोले, तू पंढरपुर चली जा, तेरे स्थान पर मैं बन जाती हूँ। सखु कुछ बोल भी नहीं पाई कि उसकी पड़ोसिन वेशधारी भगवान ने उसका बंधन खोल दिया। पड़ोसिन का आभार मानती हुई सखु यात्रियों के साथ पंढरपुर चली गई। नकली सखु के खंभे से बंधे खाए पिए बिना 15 दिन बीत गए। उनका शरीर सूखकर पीला पड़ गया था, पर उनकी सास के मन में करुणा संचरित नहीं हो सकी। कहीं मर गई तो फिर विवाह होना संभव नहीं है। इस भय और स्वार्थ से उसके पति ने बंधन खोल दिया। सखु वेशधारी भगवान सुशीला वधू की तरह पति की सेवा करने लगी। उस दिन भोजन करके सास भी प्रसन्न हो गई और अपनी वधू की प्रशंसा करने लगी। पानी लाना, घर में झाड़ू देना, कूटना, पीसना, भोजन बनाना और सास तथा पति के चरण दबाना, ये सारा काम भगवान करने लगे। भक्तिमती सखु के प्रेम के प्रभाव से भगवान उन दुष्टों की भी सेवा करते थे। भगवान की दयालुता कितनी असीम है, इसके लिए यह सुंदर प्रमाण है। सखु के परिवार की मनोवृत्ति बदल गई। सब उसे प्यार करने लगे। उधर सखु पंढरपुर पहुंचकर आनंद में डूब गई। भगवान का उत्सव देखकर वह धन्य हो गई। भगवान के अनुपम सौंदर्य को देखकर वह प्रेमातिरेक पांडुरंग के ध्यान में संलग्न हो गई। उसे समाधि हो गई। अंत में अष्ट सात्विक भावों में अंतिम भाव का उदय हो गया, जिससे सखु के प्राण पंछी शरीर से बाहर निकल पड़े। कलेवर अचेतन होकर जमीन पर गिर पड़ा। देवयोग से कहाड़ के निकटवर्ती किवल ग्राम का एक ब्राह्मण जो यात्रा करने आया था, उधर आ निकला। उसने सखु को पहचान लिया और अपने सब साथियों को बुलाकर सखु की अंत्येष्टि क्रिया कर दी। इधर भगवती रुक्मिणी जी घबराईं कि यह तो खूब रही, उधर स्वामी सखु बनकर उसके परिवार की सेवा कर रहे हैं, मैं तो बुरी तरह फंसी। तुरंत आकर उन्होंने सखु की अस्थियां एकत्रित
करके उसे जीवित कर दिया। सखू को मालूम हुआ जैसे वह सोकर उठ रही है। पुत्री, मैं जानती हूँ कि तू इस देह से अपने घर नहीं जाना चाहती थी, पर तेरी यह देह, वह देह तो जलाई जा चुकी है। यह दूसरा शरीर है। तू घर लौट जा, तेरा कल्याण होगा, रुक्मिणी जी ने कहा। जैसी आज्ञा कहकर सखू कहाड़ के लिए चल पड़ी। कृष्णा के तट पर ही उसके पड़ोसी वेशधारी भगवान मिले। सखू ने उससे बड़ी विनय से कहा, बहन, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया। कष्ट की क्या बात है, कहकर भगवान ने सखू को कलसी पकड़ा दी। सखू जल लेकर घर आई और पूर्ववत सारा काम करने लगी। परिवार के बदले हुए स्वभाव को देखकर वह मन ही मन चकित हो रही थी। तुम्हारी पुत्रवधू की मृत्यु हो गई। पंढरपुर से लौटे हुए ब्राह्मणों ने सखू के ससुर को एकांत में बुलाकर कहा, अरे यह क्या बकते हो, मेरी पुत्रवधू तो कहीं गई ही नहीं, वह तो यहीं है। सखू के ससुर एक सांस में कह गए और ब्राह्मणों को लाकर सखू को दिखा दिया। उधर ब्राह्मण के साथ लौटे हुए लोग भी सखू की अंत्येष्टि का समाचार कह रहे थे। सास के प्रेम पूर्वक पूछने पर सखू ने कहा, मैं पंढरपुर गई थी, वहाँ रुक्मिणी जी ने कहा था तेरा शरीर जलाया जा चुका है, यह दूसरी देह है, तू घर जा। पर मुझे कुछ पता नहीं, मैं इतना ही जानती हूँ कि मैं एक दिन मूर्छित हो गई थी। पर यहाँ तुम प्रतिदिन सारा काम करती थी। तेरे पति ने अपने ही हाथों 15वें दिन तेरा बंधन खोला था। सास ने कहा। उसके पूछने पर सखू के पति ने कहा, 15वें दिन बंधन मैंने ही खोला था, तब तक तू यहीं बंधी थी। सखू रोने लगी। मेरे लिए पांडुरंग ने मेरे घर का छोटा छोटा काम भी किया। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है जो मेरे स्वामी का दर्शन मिला है। रोते रोते सखू ने कहा। साध्वी सखू के पतिव्रत्य, त्याग, शील और प्रेम आदि दिव्य गुणों से उसके कुटिल सास ससुर और पति का भी उद्धार हो गया। वे सब के सब भजन में लग गए। जानाबाई। भक्त प्रवर श्री नामदेव जी का नाम प्रसिद्ध है। जानाबाई उन्हीं के यहाँ नौकरानी का काम करती थी। श्री नामदेव जी के संपर्क में आकर वह भक्त बन गई थी। वह कोई भी काम करती भगवान नाम का कीर्तन किया करती थी। वह साध्वी थी। काम करना था उसे भगवत भक्त भवन का। सारी क्रियाओं से उससे भगवत सेवा स्वयं ही होती जाती थी। एकादशी की रात्रि में श्री नामदेव जी के घर अखंड कीर्तन होता। अंशुमाली के क्षितिज पर पहुँचते ही जानाबाई वहाँ आ जाती और एक कोने में बैठी हुई रात भर कीर्तन करती रहती। उनकी आँखों से प्रेमाश्रु बहते रहते। एक बार की बात है, एकादशी की रात भर कीर्तन कर लेने के बाद वह अपने घर गई। भगवान के ध्यान में बैठे बैठे उसे 2 घड़ी दिन चढ़ गया। वह स्वामी के गृह की सेवा में विलंब होने से घबराती हुई नामदेव जी के घर पहुंची। काम कितने पड़े थे। जल्दी जल्दी कपड़े लेकर नदी किनारे गई। वस्त्र पानी में डुबा भी नहीं पाई थी कि श्री नामदेव जी के दूसरे आवश्यक काम की याद आ गई। कपड़ा छोड़कर वह भागती श्री नामदेव जी के घर की ओर चली। कहाँ जा रही हो बेटी? एक बुढ़िया ने उसका आंचल पकड़कर माता की तरह प्रेम भरे शब्दों से कहा। आज मुझे देर हो गई है, महात्मा की सेवा बाकी है, कहती हुई जाना जल्दी से बुढ़िया से आंचल छुड़ा भागी। चिंता न कर बेटी, कपड़े मैं साफ कर देती हूँ, बुढ़िया ने अत्यंत स्नेह से स्वरों में कहा। जानाबाई श्री नामदेव जी के घर तो गई, पर जाने क्यों बार बार उसका मन बुढ़िया की याद कर लेता था। स्नेहमयी जननी की भांति दुर्लभ स्नेह उसे जीवन में पहली बार मिला था। श्री नामदेव जी का आवश्यक काम समाप्त करके जना नदी तट पर आई तो देखा वृद्धा ने सारे वस्त्र अत्यंत उज्जवल कर दिए। उसे पता नहीं था कि इस वृद्धा ने इस वस्त्र के पहनने वाले
एवं धोने वालों का तन मन भी निर्मल कर दिया है। बड़ा कष्ट उठाया आपने, मैं आपका आभार मानती हूँ। जनाबाई ने वृद्धा से विनय भरे स्वरों में कहा। इसमें आभार की कौन सी बात है बेटी, कहती हुई वृद्धा वहाँ से चल पड़ी। कभी आवश्यकता पड़ी तो मैं भी वृद्धा की सेवा करूँगी। इस विचार से तुरंत वृद्धा का परिचय प्राप्त करने के लिए जाना वृद्धा को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ी, पर वृद्धा को कहीं न पाकर वह निराश होकर लौट आई। सारी बात जना ने श्री नामदेव जी को बता दी। जना, तुम बड़ी भाग्यशालिनी है। वह वृद्धा तो स्वयं भगवान थे। श्री नामदेव जी भगवान की भक्त वत्सलता की प्रशंसा करते हुए बोले। जना प्रेम से रोने लगी। भगवान के अपने लिए कष्ट उठाने की बात सोचकर उसका हृदय टूक टूक हो जाता था। बोलो भक्त और भगवान की जय। श्री कृष्ण अर्पण।